हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी अभी वीडियोस आ रहे होंगे वो अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो आज का वीडियो भी गमू जी के लिए ही है, उनके हस्बैंड पीड़ित पति के लिए ही है। तो उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और यहाँ मैं काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की बात करूँगी जो यूट्यूबर्स बिना मतलब के इन लोगों के बीच में घुसे चले जा रहे हैं, जिनको लेना देना कुछ नहीं है लेकिन धमकियाँ बहुत बड़ी बड़ी दे रहे हैं। तो आज उन सब की बात की जाएगी यहाँ पर। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर दो पहले ही, और चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरीके के काफ़ी सारे वीडियोस ला रही हूँ, अपने विचार काफ़ी ज़्यादा रख रही हूँ आप लोगों के साथ में, और आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहमत हो मेरे विचारों से। तो उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरे 2 चैनल और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो मेरी ब्लॉगिंग भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उलझ रही हैं। मैंने ये वीडियो में काफ़ी बार इनको समझाने की कोशिश की थी, पीड़ित पति जो हैं उन्हें, कि आपकी वजह से एक औरत के ऊपर आप सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में, बेशक आप गलत हो, आप खुद भी जानते हो कि आप गलत हो, लेकिन आपने अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में एक जो पहले से पहचान बनी हुई थी उसकी मिट्टी प्लीत बहुत अच्छे से कर दी है। और जो लोगों को अंदर से पर्सनली प्रॉब्लम भी होंगी ना, वो सिर्फ अपने चैनल के लिए कहाँ से बाहर, कहाँ की बात को कहाँ जाकर ले गए हैं और अब चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं। तो अभी पीड़ित जी का वीडियो आया है जिसमें कि उन्होंने ये बोला है कि मतलब उनसे रिलेटेड कोई बात ना की जाए और उन्हें समझौता करने आए थे वो यहाँ यूट्यूब पे, लेकिन समझौते की जगह पे यहाँ पे तो कुछ और ही होता जा रहा है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आज उन्होंने जो वीडियो रखा अपना, उन्होंने ये बोला कि वो समझौता करने आए थे, ठीक है। तो अगर आप समझौता करने आए थे तो जब ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई थी तब आपने उनके कैरेक्टर पे कैसे सवाल उठाया था। जिस इंसान को समझौता करना होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर उसके चरित्र पे लांछन नहीं लगाता है कभी भी, लेकिन आपने इतने ज़्यादा लांछन लगाए और आपके साथ साथ जो आपके साथ उन बहनों ने भी काफ़ी ज़्यादा गलत बोला, बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोला गया है, जबकि उन बहनों को कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ इन 2 मियाँ बीबी की हो रही थी, हस्बैंड वाइफ की हो रही थी। सिर्फ इन लोगों को हक है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का। बेशक कोई झूठा लगा रहा है या कोई सच्चा लगा रहा है वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम अगर किसी के लिए भी वीडियो बनाते हैं तो अगर हम अपना, जैसे मेरा ही लगा लो, मैं गमू दीदी के साथ हूँ तो मैं कभी उनके हस्बैंड के लिए बुरा नहीं बोलती हूँ, कभी मैंने उनको गलत नहीं बोला है। मैं हमेशा समझाने के लिए बात करती हूँ उनसे और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ। लेकिन जो उनकी बहनें बनी हैं वो इतना गंदा बोलती हैं, इतना गंदे लेवल पे आ गई हैं कि ऐसा लगता है कि खुद के पति के साथ में मतलब गम्मू दीदी का कुछ चल रहा हो। मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है कि जैसे अपनी ही सौतन से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इस तरीके का सीन हो गया है यूट्यूब पे। सो गाइस, यहाँ काफ़ी चीज़ें फिर से उलझती जा रही हैं। तो जो पीड़ित हैं उन्होंने ये बात बोली, तो उसके बाद मैं इनसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगी कि अगर आप ठीक थे तो जब आपकी बहनों ने गलत बातें बोली, गलत चीज़ें दिखाई, तो आपने तब उन्हें रोका क्यों नहीं। आपने रोका नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब चीज़ें आपकी मर्जी से हुई हैं, तभी आप नहीं रोक पा रहे हो। और आज आपने बोला कि आप कानूनी लीगल एक्शन लोगे, स्ट्राइक वगैरह दोगे। तो स्ट्राइक आपने तब मुंह किसी का क्यों नहीं रोका जब इतना गंद बोलने पे हर इंसान बोले जा रहा है। खैर, हम लोगों ने तो कभी कोई गलत बात बोली नहीं है आज तक। हमारी जुबान से ही आपको पता चलता है कि हम कितना अच्छे घर से हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन लेकर बैठे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी जुबान से ही पता लग जाता है कि वो कैसे घर से और कैसे परिवार से हैं। सो गाइस, ये जो पीड़ित है इनकी एक बहन और है जिसने बिना मतलब का अपने ऊपर तीर ले लिया,
गम्मू दीदी ने बात की थी अपने वीडियो में, आपको पता है उन्होंने दोगली करके बात की थी। तो दोगली बात उसके लिए की थी कि जिसको कम्युनिटी पे शेयर किया था गम्मू दीदी ने अपने वीडियो में, अपने चैनल पे, लेकिन उन्होंने जब व्यूज़ नहीं आए अच्छे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब दूसरे तरफ की तरफदारियाँ शुरू कर दी। और वो सच में अभी बहुत बड़ी अपने आप को बहन मान के बैठी हैं उस चैनल पे। तो गम्मू दीदी ने बात उनकी की थी, लेकिन कोई शेयर नहीं करके मैडम है वो, मैडम मेरा वीडियो देखती हैं, काफ़ी कमेंट भी करती हैं। लास्ट वीडियो में उन्होंने लास्ट वीडियो में उन्होंने कमेंट किया हुआ है मुझे, तो मैं उनसे कह रही हूँ ये बात कि आपने बिना मतलब का वो वीडियो क्यों बनाया कि मैं यहीं राजस्थान से हूँ और तू आ सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। बिना मतलब की बातें आप लोगों को वीडियो देखने के बाद में समझ में नहीं आता है कि बात आपके लिए हो रही है या किसी तीसरे पर्सन के लिए हो रही है, या जिसके लिए बात की गई है उसे जवाब देना नहीं आता है। जो आप प्रधानमंत्री बन के जवाब दे रहे हो, और इनके हस्बैंड और महान, बिना मतलब बिना सिर पैर की बातों को भी कम्युनिटी पे डाल डाल के शेयर कर रहे हैं। भैया तुम लोग को कम्युनिटी मिलनी नहीं चाहिए थी जब तुम्हें यूज़ नहीं पता है कि यूज़ क्या होता है कम्युनिटी का। एकदम जैसा भाई वैसी इनकी बहनें, और अजीब अजीब हरकतें करती हैं, बहुत गलत चीज़ें बातें करती हैं। यहाँ मैं भी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग खुद बताइए कि मेरे वीडियो में कभी मैंने इस तरीके की बातें की हैं। वहाँ कुछ लोग ऐसी भी हैं, वहाँ बहनें जो डीएनए तक पहुँच गई। जिस इंसान की बीवी है उस इंसान ने डीएनए की बात की कि नहीं की, लेकिन आप लोग बिना मतलब डीएनए कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लाल गाड़ी में कौन आ रहा है भैया, तुम कौन लग रहे हो, तुम बताओ कौन हो तुम। किसी के घर में कोई लाल गाड़ी में आए, हरी गाड़ी में आए, किसी गाड़ी में आए, आपको क्या लेना है? आपको क्यों प्रधानमंत्री बनना है किसी दूसरे के घर का? आप अपना घर संभालो ना, क्यों पड़ रहे हो बिना मतलब का पचड़े में? इन्होंने लाल गाड़ी कर करके चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि आज के वीडियो में गम्मू दीदी ने अपनी लाल गाड़ी की सफाई भी दी है कि कल रात का एक वीडियो आया था इनकी बहन का, तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि लाल गाड़ी में उनके फादर इन लॉ आते हैं, मतलब गम्मू दीदी के ससुर जी आते हैं उस गाड़ी में, और क्या लाते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो भैया तुमने ज़िंदगी में किसी ससुर को अपने बहू के घर में, अपने पोता पोती के घर में पहली बार फ्रूट्स लाते हुए देखा है क्या? आपके घर में कोई सास ससुर नहीं रहते हैं क्या? या आपके ख़ानदान में सिर्फ यही चीज़ें चलती हैं तो आप यही चीज़ें बताते हो आकर यहाँ पर? हमारे घर में तो अगर कोई हमारे इन लॉज में से आता है या हम भी अपने मायके जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम लोग भी कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। वहाँ भी 2 बच्चे 4 बच्चे होंगे, यहाँ भी हम लोग बच्चे ही होते हैं अपने माँ बाप के आगे। अगर हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर हमारे लिए कोई चीज़ लेकर आ गए तो आप उसका इतना मजाक कैसे बना सकते हो कि आम लेकर कौन आया था, वो खरबूजे खा रही थी, आम खा रही थी, तो वीडियो में कौन लेकर आया था? भैया तुमको क्या लेना है? तुमको आम वाले को आम के पैसे पे करने हैं? बिना मतलब का आम कौन लाया था, लाल गाड़ी में कौन आया था, भैया तुमको क्या लेना है? लाल गाड़ी तुम्हारे घर के आगे रुकी थी, तुम्हारे घर का दरवाज़ा तोड़ा उस लाल गाड़ी ने, तुम क्यों मतलब में घुसे जा रही हो बिना मतलब का? तो गाइज यही बात मैं इनको, पीड़ित पति को बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये पीड़ित पति के दिमाग में ना कीड़े हैं मेरे हिसाब से। इनको बातें समझ में नहीं आती हैं, जो प्यार से बातें बोली जाती हैं वो बातें इनके ऊपर से जाती हैं, और इनकी वाइफ भी सही बातें इनके लिए बोलती है। क्योंकि अगर इनके दिमाग में भेजा होता ना, कहीं भी दिमाग में कोई चीज़ होती, तो ये जो बहनें कर रही हैं वो इतने बड़े अंधे नहीं हैं। 2 बच्चों का बाप एक इंसान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ में एक औरत बैठ के क्या उसके लिए कर रही है। मतलब मान लो कुछ था या नहीं था, उसके फादर इन लॉ आए तो वो अपने पोता पोती से मिलने आए, अपनी बहू से मिलने आए, या आए भी तो तुमको क्या लेना है? भैया तुम्हारे क्यों पेट में दिक्कत है? मुझे ये समझ में नहीं आया, ये वाला लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। लाल गाड़ी, डीएनए
फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मेरे समझ से बाहर निकल गई। और हर बात में कि आग लगेगी, मेरी वीडियो देख के आग लगेगी, आप किसको बोल रहे हो? आप ये बताओ। आपसे मैंने बहुत प्यार से तमीज़ से बात की थी उस दिन, और आज भी मैं आपसे बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ। और मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आप मुझे इतना बताओ कि आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट के बीच में आपको क्या लेना है? गम्मू दीदी ने आपको कोई गाली दी? नहीं दी। गम्मू दीदी ने आपके घर से कोई चीज़ चोरी करी? नहीं करी। गम्मू दीदी ने आपको, उनके हस्बैंड जो हैं वो सच में आपके क्या भाई बन गए हैं? दुनिया में जितने आदमी रोएंगे क्या सबको भाई बना के सबका घर में लग जाओगी क्या? इतना फालतू समय है क्या तुम्हारे पास? मतलब बिल्कुल गधों वाली बातें करती है ये मैडम। मैं उस दिन लाइव में इनके गई थी, पीड़ित के लाइव में, जिस लाइव से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए थे, आप लोगों को पता है। मैं उस लाइव में गई थी, वहाँ मैंने उनको समझाने के लिए गई थी और मैंने समझाया भी अपनी तरफ से। लेकिन ये एक दो लोग हैं जो बिना मतलब मेरे से वहाँ चेप होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैंने इनसे सिर्फ इतना ही बोला कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट पीड़ित से बात कर रही हूँ। तो कृपया मेरी बातों का जवाब आप लोग बिल्कुल ना दीजिए। मैं पीड़ित से डायरेक्ट बात कर रही हूँ, वो मेरा जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात बोली थी वहाँ भी, और आज भी मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों का कोई मतलब नहीं बनता है। वो पीड़ित जाने और उनकी वाइफ जाने कि उनको आपस में लड़ना है, मरना है, क्या करना है, वो आपस में देख लेंगे। आप लोग क्यों प्रधानमंत्री बनते जा रहे हो? उनके बच्चों तक का DNA, मतलब आप गधों वाली सोच होती है ना, वो सोच आपकी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अब। और अगर कोई बंदा चार बातें तुम्हें ढंग की बोल दे तो उसे धमकी देते हो, है ना? स्ट्राइक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। भैया क्या कर लोगे तुम स्ट्राइक देके? कमेंट सेक्शन क्यों बंद करते हो अपना? इसीलिए करते हो कि गालियाँ पड़ती हैं। और क्या बोलते हो कि गम्मू दीदी फेक आईडीज बनाती है। आप लोगों को पता भी है कि फेक आईडीज बनाने के लिए कितना समय चाहिए होता है इंसान को। तुम्हारे जैसी वो बेली औरत तो है नहीं कि पूरा दिन बस फ़ोन में लेके फेक आईडी खेलती रहेगी और यही देखती रहेगी कि भैया मेरी चुगली कहाँ पे हुई, मैं जाके उसको चार बातें सुना के आऊँ, है ना? बेली बैठी है तुम्हारी जैसी। बेवकूफ़ी समझ लिया इन लोगों ने बिल्कुल। और ये सब में भी सारी गलती इस पीड़ित इंसान की है। जो ये सब भी हुआ ना, 3 महीने के अंदर इतना ज़्यादा बवाल मचा है, इतना सब कुछ हुआ है, जिसके मन में जो आ रहा है वो बक के जा रहा है, वो सब कुछ पीड़ित के ऊपर है। पीड़ित की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अगर ये पीड़ित ढंग का होता और ढंग का इंसान होता तो ये पहली बार में समझ जाता कि मेरी बीवी के ऊपर कोई 4 उंगली उठा रहा है तो क्यों उठा रहा है, कैसे उठा, कैसे ली। अगर जेन्युइन आदमी होता ना ये, तो उसी वक्त बोलता। लेकिन आज ये बोल रहा है कि मैं स्ट्राइक दूंगा। आज इसने अपने वीडियो में बोला कि मैं स्ट्राइक दूंगा, बेशक वो कोई भी हो, मैं सबके ऊपर स्ट्राइक दूंगा। भैया पहले कहाँ सो रहे थे तुम? मेले में घूमने गए थे जो तुमको नहीं समझ में आ रहा था बातें? तो गाइस ये था आज का वीडियो। मेरा दिमाग तो इन लोगों के साथ में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि क्या ही बताएं। मैंने अपने वीडियो में बहुत ज़्यादा इनको समझाने का ट्राई किया। एक को समझा रही थी, यहाँ तो 4 और खड़ी हो गई हैं। इनको चारों को मतलब सारी एक जैसी हैं। जिस शेरनी की बात की मैंने, उसकी वीडियो देख लो जाके। बिना सिर पैर की बातें, बिना सिर पैर की, मैं कहीं भी मिल लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। भैया तुमसे मिलना कौन चाहता है? पहले तुम ये बताओ, तुमसे मिलने में कौन इंटरेस्टेड है? मुझे ये बताओ। तुम्हारे नाम नहीं लिया, तुम्हारी बात नहीं हुई, बिना मतलब घुसे चली जा रही हो तुम भी। इतनी बड़ी कौन सी पोस्ट पे हो जो तुमसे कोई मिलने आ रहा है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। और तो ये दूसरी, कहीं से भी कुछ भी निकलवा लूँगी। भैया इतना वेली बैठी हो कि तुम्हारे घर में काम धाम नहीं है, काम धंधे कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही खोला हुआ है। तो आप लोग ऐसा करो कि बाहर एक घर के बाहर ना एक शॉप खोल लो छोटी सी, और उस शॉप में ऐसे ही लड़ाई झगड़ों वालों को बाहर बोर्ड लगा दो कि जितने लड़ाई झगड़े वाले भाई होंगे ना, सारे भाई मेरी दुकान में आ सकते हो। मैं तुम सबके ऊपर वीडियोस बना के तुम्हारी हेल्प करूँगी। ऐसे दुकानें खोल लो तुम सब मिल के बैठ के। तो गाइज यही था मेरा वीडियो। इन लोगों से और तो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। अगर इसके बाद भी इन लोगों ने कुछ ड्रामा किया, कुछ नौटंकी की, तो फिर उसके बाद मैं अपना रिस्पॉन्स अच्छे वाला और दूंगी। क्योंकि मैं
इनके जितना लेवल पे नहीं गिर सकती हूँ, कभी गिरूंगी भी नहीं, क्योंकि इतनी चीप औरतें हैं और इतना चीप इनका भाई है कि मैं तो आज भी गम्मू दीदी के उसमें कमेंट करके आई हूँ कि इतने घटिया इंसान के साथ इतने साल आपने निकाल कैसे लिए। मैं होती ना 2 दिन के अंदर ऐसे इंसान को लात मार के भागती, ऐसे घटिया इंसान को। गम्मू दीदी ने तो फिर भी कितने 10-12 साल 17 साल निकाल लिए ऐसे इंसान के साथ। मैं तो 2 दिन नहीं निकालती, 2 दिन के अंदर ना लात मारती ऐसे आदमी को पीछे से और आ जाती उसे छोड़ के। तो गाइज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी कि आप सबको सही अच्छा लगा होगा तो चैनल लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और 2 चैनल और है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहो तो आप उन्हें भी देख सकते हो। रात को 10 बजे लाइव आती हूँ दूसरे चैनल पे, तो आप लोग लाइव में भी आ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।